देखिए, आज थोड़ा सा जो शिक्षित वर्ग है, भारतीय शिक्षित वर्ग, उनकी बात करते हैं। हम पहले दो भागों में विभाजित करते हैं इनको। दो भागों क्या है? पहला बात तो यह है जो गांव एरिया है और शहरी एरिया है। आपको सबको पता है कि जो शहरी एरिया है वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी बड़ा हुआ है और वहाँ पे बहुत ही शिक्षित और समझदार वर्ग भी रहते हैं। पर आपको क्या एक चीज़ पता है कि ये जो शिक्षित और शहरी जो वर्ग है, यही कल्चर का विरोधी होते हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें सब है उनका ये विरोध करते हैं। विरोध नहीं करते, इनडायरेक्टली विरोध करते हैं और धीरे धीरे हमारे संस्कृति का परित्याग होता रहता है। हमारे संस्कृति का प्रयोग नहीं होता है, जबकि समाज को उम्मीद इन लोगों से ही करना चाहिए। इनके जो हमारे संस्कृति है, हमारे जो पारंपरिक मेथड है, कुछ भी चीज़ उसको एक तर्क से, साइंस के तौर पे किस तरह से देखा जाए, किस तरह सर्च किया जाए, ये कौन कर सकते हैं? ये एक शिक्षित वर्ग ही कर सकते हैं। सिंपल सा बात है। लेकिन हम शिक्षित वर्ग नहीं करते वैसा। हम शिक्षित वर्ग अंधे होकर फॉलो क्या करते हैं? फॉरेनर कल्चर को, फॉरेन ट्रेडिशन को, ये सब चीज़ करते हैं। क्यों करना है? हमारे भारतीय संस्कृति कम है क्या? हमारे भारतीय संस्कृति में देखिए, मैं भी पूरा बता नहीं पाऊँगा, ठीक है, और ऐसा कोई भी नहीं है जो बता पाएगा स्टडी करके इतने चीज़ के बारे में। इतना पुराना हमारा संस्कृति है, हमारा ट्रेडिशन है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरह से ये बर्बाद कर रहे हैं। आप शहरी और गांव के एरिया में एक चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा कि जब आप गांव में जाते हो ना, तो हर एक घर में आपको गाय ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। यही अगर आप शहरी इलाका में आते हो, जो शिक्षित वर्ग के पास जाते हो, तो आपको वहाँ पर गाय के अलावा कुत्ता आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे दिमाग वाली बात होनी चाहिए। कुत्ता अपना खाना कहीं से भी वो जुगाड़ करके खा सकता है। मैं कुत्ता के जाति का विरोधी नहीं हूँ, पर आपको समझना चाहिए कि एक गाय को पालना और कुत्ता को पालना में कहाँ से महानता का बात आ जाता है। महान तो उसमें होता है ना, जब हम अपने धर्म, आपको पता है ना, गाय हमारे धर्म में माता माना जाता है, ठीक है, हिंदू धर्म में। उसको हम नहीं मान रहे, उसको नहीं पाल रहे, क्योंकि उसमें आउटडेटेड वाला फील आता है। और अपडेटेड में किस में आएगा? जहाँ पे हम कुत्ता को पालते हैं। और कुत्ता भी कैसा होना चाहिए? स्ट्रीट डॉग नहीं, हम यहाँ पे पालेंगे फॉरेनर डॉग। और ये कौन कर रहे हैं? एक शिक्षित वर्ग कर रहे हैं। आप जाइए, जो अशिक्षित है वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अशिक्षित वो नहीं है। अशिक्षित वो है जो उसके पास में एक BA की या फिर PhD का, एक डॉक्टर का डिग्री आ जा रहा है। और कुत्ता क्यों रखते हैं? उनके अंदर फीलिंग रहता है, इमोशन रहता है, जो वो बाकी जो हम लोग परचेस करके कुत्ते से खरीदते हैं। ऐसे बहुत सारे कुत्ते रहते हैं रास्ते में, स्ट्रीट डॉग रहते हैं। उनको आप जितना प्यार दोगे, आपको भी उतना ही प्यार देगा आपको वो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझना चाहिए वो चीज़ को लेकर। हम लोग गांव को हमेशा गांव वाले को देखते हैं जिसको देसी बोल के हंस देते हैं, उनको मजाक उड़ा देते हैं, ये वो करते हैं। बहुत जन करते हैं। हाँ, इंटरनेट में आके बहुत जन इसमें प्राउड फील करते हैं, ये वो नहीं। मैं सही बात कह रहा हूँ कि खाना भी जब हमें खाना होगा ना, तो किसान को पास जाना पड़ेगा। इंटरनेट से खाना कभी नहीं आने वाला है। आता है तो उसमें पैसे लगते हैं। वो मैं जोमेटो डिलीवरी बॉय का बात नहीं कर रहा हूँ, ना पे स्विगी डिलीवरी का बॉय का बात कर रहा हूँ। पर आपको कुछ चीज़ समझना चाहिए कि हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसको बचाने का जो जिम्मेवारी है, वो सिर्फ जो गांव के एरिया के, जो गांव के निवासी हैं, उन पे ही नहीं है। एक शिक्षित वर्ग के ओर में है। एक शिक्षित वर्ग को उम्मीद है समाज से, समाज को भी उम्मीद है उनसे कि कुछ वो शिक्षा ग्रहण करके किस तरह से वो आगे बढ़ा, किस तरह से अपने परंपरा को पकड़ के वो आगे बढ़ा। हाँ, हमारे परंपरा में, हमारे जो संस्कृति है, उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं। उसको मैं भी मानता हूँ, उसको मैं भी विरोध करता हूँ। पर कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे साइंस से जुड़ा हुआ, हमारे शास्त्र है, हमारे जो आयुर्वेद के मेडिसिन आते हैं, इस तरह के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ढूंढना है, उनके साइंस के साथ में एक तर्क देना है हमारे। क्योंकि हमारे जो देश है, भारत जो देश है, ये आध्यात्मिक वाला देश है। एक टाइम पे यहाँ पे आध्यात्मिक ही चल रहा था। और पूरे जो यूरोप के, आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक चीज़ के बारे में बता दे रहा हूँ। यूरोप के जो आध्यात्म है वो आपको मेटलिस्टिक बात करते हैं। मेटलिस्टिक बात क्या होता है कि वो पदार्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारे जो शरीर है, जीव पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन भारत के जो दार्शनिक है, या फिर जो आप आध्यात्मिक जो रिलेटेड है, या फिर धर्म है, वो आपको आत्मा से मिलाते हैं, और आपको भगवान के बात कराते हैं। और यहाँ के इस तरह का तर्क देंगे आपको, ये ब्रेन वॉश नहीं होता है। तर्क के साथ में एक ईश्वर की खोज होती है, वहाँ से हम लोग रिलेटेबल करते हैं। जब इतने सारी चीज़ अच्छी है और इसी को हम लोग इग्नोर किए जा रहे हैं, और अंधे होकर हम ट्रेडिशनल
जो है उसको अनफॉलो करके हम फॉरेनर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। देखिए फॉरेनर चीज़ को मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ चीज़ ऐसी है हमारे जो समाज की, जो हमारे देन है, हमारे जो पूर्वज लोग हमें दिए हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं कि उनको आउटडेटेड समझने लगते हैं। अपडेटेड क्या समझते हैं, जिस तरह से आधुनिकवाद आ रहे हैं। कुछ चीज़ें अच्छी है उसमें, कुछ चीज़ें बुरी है, लेकिन आपको समझना चाहिए ना हम लोगों के लिए क्या सही है। हम लोग के लिए वही सही है ना, हम लोग को यहाँ वातावरण कैसा है, हमारे जो समाज की स्थिति कैसी है, उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और एक उम्मीद बनता है शिक्षित वर्ग से कि एक तर्क दे, एक विज्ञान युक्त तर्क दे। वहाँ पे तर्क देने के बाद में जो हमारे संस्कृति है, जो हमारे कल्चर है, हमारे जो पूर्वजों से मिला हुआ है, उनको हम किस तरह से बचा के रखें। ये नहीं कि हम दूसरों को फॉलो करके एक चीज़ को डाल देते हैं। हम वो इंडियन ही क्या रहेंगे, हमारे अंदर में वो भारतीयता ही क्या रहेगी जब हम फॉरेन का चीज़ को मान बैठते हैं, गुलाम बन जाते हैं चीज़ पे। हम खुद के लिए जीते हैं, ना कि किसी और चीज़ के लेकर। आज भी जब आप मुसीबत पड़ेंगे ना, तो आपके जो घर के बगल वाले हैं वही देखने को आएंगे। जब भी आप बीमार पड़ते हैं ना, तो आपके घरेलू जो नुस्खा होता है वो चीज़ आप फॉलो करते हैं कि डायरेक्ट आप हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे कुछ चीज़ें हैं। हमारी जो संस्कृति है बहुत ही अच्छी है। आप एक बार जाए उसमें, एक आप वेदों का या फिर जो आपको उपनिषद है, या फिर आप जो हमारे कुछ नहीं धार्मिक जो ग्रंथ है उनको थोड़ा सा पढ़ा कीजिए। बाकी रहा बात गाय की या फिर कुत्ते की, सबसे हमें संवेदना है, हमसे सबसे दया करुणा है। और एक्चुअली मैं विगन हूँ, इसीलिए विगन हूँ कि हमारे अंदर के कुछ जो संवेदना है वो जानवरों के प्रति एक हो, इंसान के प्रति एक हो, पौधे के प्रति भी एक हो। कुछ चीज़ आपको जान के रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो स्ट्रीट जो डॉग उसमें भी एक जान है, फॉरेनर जो डॉग है उसमें भी एक जान है। उसको भी उतना ही दर्द होता है, जाके उसको उतना दर्द होता है। तो आपको थोड़ा सा संवेदना खुद के अंदर लाना है, और लाने के बाद में ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपकी चेतना जागृत करने के लिए। आप समाज को क्या दे सकते हो, ये नहीं कि एक शिक्षित वर्ग, क्योंकि सिंपल सा बात जो है, हमारे संस्कृति का जो घोतक है, जो उसको नुकसान पहुंचा, उसको जो ठेस पहुंचा रहा है, वो कौन है? एक शिक्षित वर्ग ही है। शिक्षित वर्ग से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद करती है, लेकिन यही शिक्षित वर्ग क्या करती है? देश को लूटने में आगे मदद करती है। शिक्षित वर्ग ही ना आगे जाके एक उच्च श्रेणी में जाता है, एक उच्च पद पे जाता है। उसको पद पे जाने से रोकता कौन है? कोई नहीं रोकता। वो अपने जो सर्टिफिकेट है, अपने माइंड में जो इन्फॉर्मेशनल है उसके थ्रू वो आगे जाता है। योगदान देखिएगा नहीं, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। हर एक इंसान साथ भी किसी का मन का उस तरह का भावना है ही नहीं। ये क्या होता है? हमें बाहर जाके घूमना है, इंडिया में जाके कम घूमने का जगह है क्या? इंडिया में ऐसा चीज़ है जो हमारे छोटे छोटे जो क्षेत्रीय जो क्षेत्र है, वहाँ पे जाके वहाँ का जो क्या मेथड, वहाँ पे घूमने का अच्छा जगह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में बड़ा। बाहर से आके यहाँ पे घूमते, एक टाइम पे सोने की चिड़िया था ये देश। यूँ ही नहीं, ये धीरे धीरे गरीब होता गया। गरीब पता क्यों होता गया? फॉरेनर चीज़ सब लेके। बहुत जगह सुना होगा आपने कि एजुकेशन जो चीज़ है वो काफ़ी यहाँ पे महंगी है। यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो बाहर भी बहुत ज़्यादा महंगी है, पर हमारे समाज, हमारे देश ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा जागृत होना है, थोड़ा सा चेतना करना है, दूसरों से अलग हट के आपको काम करना है, जो कि एक सही अर्थ में काम हो। धन्यवाद।